सोना किसको पसंद नहीं है। स्पेशली ठंड में वो नींद का मज़ा ही अलग होता है। तो गाइस, स्लीप ह्यूमंस की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नीड है और सोने से ज़्यादा हम किसी और सिंगल एक्टिविटी पे टाइम नहीं लगाते हैं। इनफैक्ट ऑन एन एवरेज हम पूरी लाइफ में 25 to 30 ईयर्स सोने में ही गुजार देते हैं। तो हेलो गाइस, माय नेम इज़ रोहित सिंह और वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट द स्लीप ऑफ ह्यूमंस। स्लीप कितनी इम्पोर्टेंट है ह्यूमंस के लिए, वी आर गोइंग टू टॉक इन दिस वीडियो। तो शुरू करते हैं। तो स्लीप जितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी फिटनेस और हेल्थ में, उतना क्रेडिट उसको मिलता ही नहीं है। इसलिए इस वीडियो में हम थोड़ा सा क्रेडिट उसको भी दे देते हैं। तो स्लीप सही में अंडररेटेड है। इनफैक्ट अगर हम स्लीप को एक सप्लीमेंट की तरह सोचें तो दुनिया में इससे दूर दूर तक कोई इफेक्टिव सप्लीमेंट होगा ही नहीं। तो इतनी सारी तारीफ क्यों कर रहा मैं स्लीप की। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू 4 मेजर रीजंस जो स्लीप प्ले करती है आपके फैट लॉस, मसल गेनिंग एंड ओवरऑल आपके बॉडी परफॉर्मेंस में और हेल्थ और फिटनेस में भी स्लीप कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और आपको ये रियलाइज होगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि स्लीप एक इफेक्टिव सप्लीमेंट है। तो स्लीप डायरेक्टली अफेक्ट्स योर परफॉर्मेंस। द फर्स्ट बिग रोल इज दैट it directly affects your performance. Yes, your physical as well as your mental performance. आपके जिम के अंदर परफॉर्मेंस, आपके जिम के बाहर परफॉर्मेंस। तो गाइस, हमारी बॉडी का हर एक सेल, हर एक टिश्यू डेली बेसिस में रिकवरी और मेंटेनेंस मांगता है। ये काम फुल स्विंग में तब होता है जब आप डीप स्लीप में होते हो। मतलब कि अगर आपने अपनी बॉडी को ढंग से रिकवर ही होने नहीं दिया तो ये बेस्ट कैसे परफॉर्म करेगा। और सिर्फ परफॉर्मेंस ही नहीं, नींद की कमी से आपके मिस्टेक्स करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यस, इन रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट ये देखा गया है कि स्लीप डिप्राइव्ड लोगों का साइकोमोटिव विजिलेंट टेस्ट में लोगों का रिएक्शन टाइम काफ़ी सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। यानी कि स्लीप कम होने से आपकी जिम की परफॉर्मेंस ही कम नहीं होती, आपके गलती के चांसेस या गलती से इंजरी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको कहीं पे इंजरी हो गई मजाक में, इससे आपके प्रोग्रेस में नेगेटिव डाउनफॉल क्रिएट होगा। मतलब नींद की कमी से आप प्रोग्रेस में काफ़ी पीछे हो जाएंगे, अप्रॉक्स 1 to 2 ईयर्स। वहीं अगर आपकी नींद पूरी है तो आप फिजिकली और मेंटली रिकवर्ड हो। तो फोकस ना कर पाना, एनर्जी लेवल्स डाउन रहना, ये सब चीज़ से आप बहुत ऊपर उठ चुके होगे अगर आपकी स्लीप कंप्लीट है तो। और आप मोर मीनिंगफुल बैटल्स जिम में परफॉर्म कर सकते हो या फाइट कर सकते हो, जैसे कि प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग, मसल माइंड कनेक्शन, जहाँ पे असली रिजल्ट छुपे हैं। आप उन बैटल्स को फाइट करते हो। सो एज अ रिजल्ट, द बेटर वर्कआउट्स, the better energy, the better intensity and the better result. Second, the sleep deprivation makes you more catabolic and less anabolic. ये दोनों के मतलब मैं आपको समझाता हूँ। एनाबॉलिक का मतलब है कोई भी चीज़ जो आपकी बॉडी का मेंटेनेंस सपोर्ट करती है, और कैटाबॉलिक मतलब कोई भी चीज़ जो आपकी मसल का ब्रेकडाउन और मसल लॉस प्रमोट करती है। तो गाइज, आपकी बॉडी का जो मेजर एनाबॉलिक हार्मोन्स है जैसे कि टेस्टोस्टेरोन और IGF-1, ये आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा मात्रा में रिलीज होते हैं जब आप डीप स्लीप में होते हो। और अगर आपने अपनी नींद ही पूरी नहीं की तो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा इफेक्ट होंगे ही, साथ में आपके कॉर्टिजोल लेवल्स दिन का दिन बढ़ते जाएंगे। और अनलाइक टेस्टोस्टेरोन एंड कॉर्टिजोल होता है कैटाबॉलिक, यानी कि ये प्रमोट करते हैं आपका मसल ब्रेकडाउन और मसल लॉस। तो गाइज, मेरा मतलब ये नहीं है कि अगर आपने नींद कंप्लीट की तो आपके पास टेस्टोस्टेरोन ही टेस्टोस्टेरोन होगा। कॉर्टिजोल है ही नहीं, तो टेस्टोस्टेरोन और कॉर्टिजोल का लेवल अगर आपने नींद कंप्लीट नहीं किया तो ये दोनों का बैलेंस गड़बड़ा जाता है बहुत लंबे समय के लिए, और तब आप हो जाते हो ज़्यादा कैटाबॉलिक और कम एनाबॉलिक। मीन्स नॉट वर्थ इट। थर्ड, द स्लीप्स डेप्रिशिएशन मेक्स यू मोर हंग्री। तो स्लीप की कमी से आपको ज़्यादा भूख लगने लगती है। हाँ, नींद इनकम्प्लीट करने से आपका कॉर्टिजोल और एनाबॉलिक का बैलेंस ही नहीं बिगड़ता, आपके और हार्मोन्स का भी बैलेंस ऊपर नीचे हो जाता है। यहाँ पे और हार्मोन्स कहने का मेरा मतलब है ग्रेलिन और लेप्टिन। ये दोनों होते हैं हंगर हार्मोन्स। मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो मैं बात कर रहा हूँ हंगर हार्मोन्स जैसे कि ग्रेलिन और लेप्टिन का। तो ग्रेलिन्स गाइस आप समझ लीजिए कि वो हार्मोन्स हैं जो आपकी ब्रेन को सिग्नल देता है भूख का, और लेप्टिन जस्ट इसका अपोजिट फंक्शन परफॉर्म करता है। लेप्टिन आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि भाई पेट भर गया है, अब रुक जाओ। नींद की कमी से लेप्टिन और ग्रेलिन इन दोनों का बैलेंस भी बिगड़ जाता है।
एज कम्पेयर टू टेस्टोस्टेरोन एंड IGF। यानी ग्रेलिन बढ़ जाता है, भूख ज़्यादा लगने लगती है, और लेप्टिन घट जाता है, मतलब आपकी ब्रेन तक ये सिग्नल ही नहीं पहुंच पाता कि पेट भर गया है। तो गाइज वो लोग जो कैलोरी इनटेक को ट्रैक ही नहीं कर पाते और सिर्फ भूख के हिसाब से ही खाते हैं, यानी कि 90% ऑफ द पीपल यहाँ पे ओवर ईट कर लेंगे। और ये वन ऑफ द रीजंस है कि मॉडर्न सोसाइटी में लोग बिजी रहते हैं, स्लीप डिप्राइव्ड रहते हैं और मोटा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मेरा मतलब ओबीज। तो सेकेंड और थर्ड पॉइंट यही प्रूव कर रहा है कि स्लीप इज क्रूशियल फॉर हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी। टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिजोल, ग्रेलिन, लेप्टिन, इनफैक्ट आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी भी स्लीप पे डिपेंड करती है। यानी कि टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिजोल, लेप्टिन, ग्रेलिन, इनफैक्ट आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी भी स्लीप पे डिपेंड करती है। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस फोर्थ और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑप्टिमल स्लीप बर्न्स मोर फैट। जी हाँ, थोड़ा मोड़ा नहीं, सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा फैट। मतलब ये एक एक्सपेरिमेंट में पाया गया है कि अप्रॉक्स 50 to 40% फैट जो है वो डीप स्लीप से रिड्यूस हो जाता है ह्यूमन बॉडी में। और अगर आपने स्लीप कम ली तो 40% आपके मसल लॉस के भी चांसेस हैं। यहाँ पे ये 40% मैं जो बोल रहा हूँ ये ज़्यादा प्रोपोर्शन में नहीं है, हाँ, बट ये प्रूवन है कि स्लीप से आपकी जो मसल गेन की पावर है या फिर फैट लॉस की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है अगर आपने स्लीप कंप्लीट नहीं की। तो इससे सिंपल ये मतलब होता है कि स्लीप इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन योर फैट लॉस एंड मसल गेन। तो इतना क्लियर है कि स्लीप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके मसल बिल्डिंग में और फैट लॉस में। तो गाइज ये 4 पॉइंट्स मैंने जो आपको बताए, इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि स्लीप इज़ द बेनिफिशियल थिंग फॉर योर बॉडी एंड स्लीप इज़ वन ऑफ द इफेक्टिव सप्लीमेंट जो आप अपनी बॉडी को दे सकते हो। ये बेसिकली एक नीड है, बट इट एक्ट एज अ सप्लीमेंट विच कॉस्टिंग 0 रुपीज़ इन योर बॉडी। तो कम सोकर अगर आप होशियार बन रहे हो, या कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कम सोकर मैं यही टाइम कहीं और लगा दूंगा, थोड़ा टाइम बचा लेता हूँ, ये वही लोग होते हैं गाइस जो मार्केट में जाके टेस्टोस्टेरोन बूस्टर या सप्लीमेंट देखते हैं या फिर ढूंढते हैं। तो आप कोई भी सप्लीमेंट मार्केट में जाके ढूंढते हैं, उससे पहले आप अपनी स्लीप कंप्लीट करिए, वो सबसे बेस्ट इफेक्टिव सप्लीमेंट होगा आपके लिए। अगर आपने अपनी स्लीप को फिक्स कर लिया, आप अगर डीप स्लीप हर दिन ले रहे हो, तो आई गारंटी दैट योर परफॉर्मेंस इन द जिम इज गोइंग टू इंक्रीज एंड रिजल्ट तो इंप्रूव होंगे ही, आपकी वर्कआउट इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगी और ओवरऑल मूड भी आपका अच्छा रहेगा। तो आपके माइंड में ये थॉट आ रहा होगा कि बेसिकली हमको कितने घंटे सोने चाहिए, कितने आवर्स की स्लीप हमें ज़रूरी है। तो एडल्ट्स को स्पेशली 7 to 9 आवर्स की स्लीप एवरी डे कंज्यूम करनी है या लेनी है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 4 से 6 घंटे में जिनकी नींद कंप्लीट हो जाती है। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, दीज पीपल आर जेनेटिकली ब्लेस्ड और इनको शॉर्ट स्लीपर्स भी कहा जाता है। एक जीन होता है DEC2 नाम का, उसमें इनका एक वेरिएशन होता है जिसमें ये लोग कम नींद में पूरी फुल बॉडी रिकवर हो जाते हैं। पर अगर आपको 7 to 9 आवर्स में आपकी बॉडी रिकवर कर रही है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं 4 to 6 आवर्स ही ट्राई करता हूँ एक बार स्लीप लेने की। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आपकी बॉडी 7 to 9 आवर्स ही स्लीप मांगती है, तो आपको देना पड़ेगा उसको। पर अगर आपने सोचा 4 to 6 आवर्स ऑफ स्लीप लेने का, तो ये आपकी स्लीप डेप्थ में जाएगा, मतलब उसको लाइफ में कभी ना कभी आपको चुकाना पड़ेगा ही। आज आपने कम सोया तो कल आपको ज़्यादा सोना पड़ेगा। इट इज़ लाइक स्लीप डेप्थ। तो गाइस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि आपको आपके माइंड में कुछ भी कन्फ्यूजन होगा स्लीप को लेके, सो वो कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। और मेरी इस वीडियो से आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चले होंगे जिससे आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। तो स्लीप की बहुत डिफरेंट साइकिल्स भी होती हैं, जिसको इस वीडियो में कवर कर पाना तो मुश्किल है। बट अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उसको कमेंट कर सकते हो, मैं बिल्कुल उसके लिए एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ। सो कमेंट इट डाउन अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। थैंक यू।